अहम खबर है, बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनाल खवारिज के खिलाफ कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। भारतीय स्पॉन्सर्ड 24 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस के घिनौने हमलों के जिम्मेदार दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के नेटवर्क के खात्मे के लिए वसी पैमाने पर मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 24 घंटों के दौरान बन्नू और उससे मुलहका इलाकों में शदीद झड़पें भी जारी हैं। बात करेंगे नुमाइंदे खुसूसी सलमान आवान हमारे साथ मौजूद हैं। जी सलमान। जी बिल्कुल, बन्नू की सूरत हाल के हवाले से मुकम्मल तफसीलात जो हैं वो सामने आई हैं और उसमें बताया गया कि हाल के दिनों में जिस तरह से हमने देखा कि पुलिस के खिलाफ मुतअद्दिद हमले किए गए दहशतगर्दी के, और उसके अंदर बारूद से भरी जो गाड़ियां हैं वो भी इस्तेमाल की गई खुदकुश हमलों के लिए। तो इस तमाम तर सूरत हाल के तनाजुर के अंदर जो कि भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनल खारिज के दहशतगर्दों की वजह से बन्नू के अंदर पैदा हुई, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने और साथ साथ जो सिविलियन कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन्होंने मिलकर एक वसीउल बुनियाद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो बन्नू के अंदर शुरू किया है। और इसका ऑपरेशन के अंदर दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को खासतौर पर उनका जो एक मुनज़्ज़म नेटवर्क जहाँ कहीं भी मौजूद है उसको टारगेट किया जा रहा है। और उसके मुताबिक जो तफसीलात सामने आई हैं, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान बन्नू और जो मुल्का इलाके हैं वहाँ पर 24 खारजी दहशतगर्दों को हलाक किया गया है। मारे जाने वाले दहशतगर्दों से बड़ी मिकदार में वेपन्स और एम्यूनेशन भी बरामद किए गए हैं। और बताया गया है कि तमाम के तमाम दहशतगर्द हालिया दिनों के अंदर होने वाली जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हैं जिनमें खास तौर पर पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया गया था उनके अंदर मुलव्वस है। और उसके साथ ही ISPR की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि ये ऑपरेशंस उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक इन बुज़दिलाना और घिनौनी जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हैं उनमें मुलव्वस दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचा दिया जा सकता। और उसके साथ ही जो वफाकी एपिक्स कमेटी का मंजूर करदा विजन अज़्म इस्तेहकाम है उसके तहत इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयां पूरी कुव्वत और रफ्तार से जारी रखने के अज़्म का इरादा भी किया गया है। जी ठीक है, सलमान अवान आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनाल खवारिज के खिलाफ कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की है जिसमें भारतीय स्पॉन्सर्ड 24 दहशतगर्द मारे गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने घिनौने हमलों के जिम्मेदार दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के नेटवर्क के खात्मे के लिए वसी पैमाने पर मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन से जारी रखे हुए हैं। हमें सलमान ये बताइएगा कि 24 घंटों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस को कौन कौन सी अहम कामयाबियाँ हासिल हुई हैं और क्या दहशतगर्दों की गिरफ्तारियां भी अमल में आई हैं? देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि ISPR ने भी बताया है कि ये कार्रवाइयां जारी हैं और जारी रखी जाएंगी। तो इस वक्त आप इसको एक ऑनगोइंग सिचुएशन कह सकते हैं। इसमें जो हमारे पास कंफर्म इत्तलात हैं वो 24 दहशतगर्दों के मारे जाने की हैं। और 24 दहशतगर्दों के मारे जाने का मतलब है कि उनके कई ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है और इसके साथ साथ जो उनके पास असलहा वेपन्स वगैरह मौजूद थे उनको भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कब्जे में लिया गया है। तो 24 का फिगर एक बड़ा अच्छा फिगर है। ठीक है सलमान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। सीनियर तजियाकार एहतेशामुल हक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। एहतेशाम साहब, सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के खिलाफ, फितनाल खवारिज के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ जारी रखी हुई हैं, आप क्या समझते हैं ये कितनी अहमियत की हामिल हैं? और साथ ही साथ ये कि अब तक जो हमने देखी हैं कार्रवाइयों में कामयाबियाँ हासिल हुई हैं, दहशतगर्दी को कला कमा करने में कितनी मदद मिलेगी? ये तो अब रियासत का एक रिजॉल्व है, हुकूमत का एक बड़ा वादे तौर पे ये ऐलान है कि अब किसी सूरत में भी दहशत गर्दी की जंग में किसी किस्म की भी जो कहते हैं कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ना दहशत गर्दों से बातचीत होगी, ना किसी तरह की भी सहूलतकारी जो पहले होती रही है कभी वो होगी। अब नतीजतन यही है कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा फैसला है कि दहशत गर्दी की जंग जिसने पाकिस्तान के माशरे को हिला के रख दिया है, जब तक ये जंग जीती नहीं जाएगी इसके खिलाफ लड़ा जाएगा। अभी आप देख लें, KP हो, बलोचिस्तान हो, जहाँ जहाँ भी आपने देखा है कि दहशत गर्दी जिस तरह चल रही है और ये दहशत गर्द दे आर ऑन द रन, उनको समझ नहीं आ रही कभी किस तरफ भागते हैं कभी किस तरफ भागते हैं। पहले ये होता था कि दहशत गर्द हमला करते थे, उसके बाद हुकूमत थोड़ी सी हमारे सिक्योरिटी के इदारे, हमारी एजेंसीज और हमारी फौज थोड़ा सा एक्टिव होती थी, उसके बाद फिर मामला रुक जाता था। अब ये है कि अब हुकूमत ढूंढ के इनको मार रही है। हर तरह के कनेटिक नॉन कनेटिक ऑपरेशन जारी हैं। ठीक है एहतेशामुल हक साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। सीनियर तजियाकार अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे इंटेलिजेंस अदारे, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों को जिस तरह से नीस्तो नाबूद कर रही हैं, आप क्या समझते हैं कि इस ऑपरेशन के तनाजुर में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद होना कितना ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि बन्नू में फितनतुल खवारिज के खिलाफ एक ऑपरेशन किया गया
इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और 24 दहशत गर्द जहन्नम वासिल हुए। इंशाल्लाह ताला मजीद भी जो है वो वासिल जहन्नम होंगे। लेकिन इस सब के अंदर मेरे ख्याल में अहम तरीन बात यह है कि अब कोई शक व शुबा नहीं रहा, जिस तरीके से अभी साबिक आर्मी चीफ अफगानिस्तान का जिसने बयान दिया सादात साहब ने कि किस तरीके से भारत की फंडिंग बाकायदा वहाँ मिल रही है और जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी फैला रहे हैं। दूसरी जानिब अमेरिका का एक कसीर तादाद में तकरीबन $7.25 बिलियन का असला वहाँ मौजूद है। और अभी हमने ऑपरेशन शाबान के अंदर देखा कि किस तरीके से बाकायदा मल्टीपल सैकड़ों की तादाद में असला पकड़ा गया, जिसके अंदर MA4 राइफल्स थी जो कि अमेरिकन असॉल्ट राइफल हैं। इसके अलावा जो है हम ये भी जानते हैं कि इस टाइम पे अफगानिस्तान के अंदर 24 से ज़्यादा दहशतगर्द तंजीमें काम कर रही हैं और उनको बाकायदा हुकूमती सरपरस्ती हासिल है। मसला ये है कि ये सारा जो बयान करने के बाद क्या दुनिया अब फिर भी अफगानिस्तान की जो $40 मिलियन हफ्तावार मदद है अमेरिका की जानिब से वो जारी रहेगी? क्या भारत और जो अफगानिस्तान के ताल्लुकात हैं उनके ऊपर दुनिया को सवालिया निशान खड़ा करके भारत को अब ब्लैक लिस्ट में नहीं डालना चाहिए FATF की? इसी तरीके से क्या रूस और अफगानिस्तान के दरमियान जो दिफाई डील की बात है, क्या अब उसको अख्ताम ज़रूरी नहीं है? क्योंकि इससे पाकिस्तान के बेगुनाह मासूम शहरी निशाना बनाए जा रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि अफवाज पाकिस्तान की तमाम तर कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए हैं, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए हैं। लेकिन एक हद होती है हर चीज़ की। आई थिंक ये जो एक हमने रेड लाइन है उन्होंने काफी अरसे से वो अबूर करते चले जा रहे हैं। भारत मुस्तकिल पैसा दे रहा है, दहशतगर्दी फैला रहा है, BLA को, मजीद ब्रिगेड को, TTP को, जमातुल अहरार को और दीगर को वो बाकायदा फैसिलिटेट कर रहा है। हम ये भी जानते हैं कि बलूचिस्तान समेत अफगानिस्तान में बाकायदा इजरायली ट्रेसेस भी मौजूद हैं जहां इजराइल के ड्रोन, हीरोप ड्रोन इस्तेमाल किए गए और उनकी रीअसेंबली प्लांट जो लगाया गया था बागराम एयरबेस पे वो भी पाकिस्तान की जानिब से तबाह हुआ। लेकिन इन सब का कहने का मकसद ये है कि ये तो पाकिस्तान की तरफ से एक तरफा कार्रवाइयाँ हैं। हमें पाकिस्तान को मीनिंगफुल सपोर्ट अभी तक किसी मुल्क की जानिब से नहीं आई, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोप हो या कोई अरब दुनिया हो। असल मसला ये है कि पाकिस्तान ये तनतना दहशतगर्दी की एक बहुत बड़ी जंग है, दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा है। इंटरनेशनल टेररिज्म इंडेक्स के ऊपर पिछले 2 सालों से हम नंबर 1 के ऊपर आ रहे हैं, जो कि एक लम्हा फिक्रिया है। लेकिन इस सारे सिलसिले के अंदर अगर मगरिब उनकी इसी तरीके से पुष्टपनाही करता रहा और मगरिब का जो असला है वो वहाँ पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होता रहा तो जाहिर है ये गुरिल्ला वॉरफेयर एक फर्क है। अब मैं यहाँ ये भी जरूर कहना चाहूँगा कि हमें अपनी एक दफा खारजा पॉलिसी को दोबारा असर-ए-नौ जायजा लेना पड़ेगा, क्योंकि वो मुमालिक जो सिर्फ ज़बानी कलाम हमारी जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, अब हमें उनके साथ मेरे ख्याल में दो टोक बात करनी पड़ेगी। दूसरी जानिब दाखिला पॉलिसी के ऊपर हमें मेरे ख्याल में तब्दीली लानी पड़ेगी, क्योंकि मौजूदा दाखिला पॉलिसी जो है वो कोई ज्यादा कामयाबी नहीं ले रही। आपका जो सवाल अहम तरीन था वो ये था कि नेशनल एक्शन प्लान, लेकिन नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर जिन लोगों ने पिछले तकरीबन 1 दहाई से ज्यादा अरसे में अमल पैरा ना हो सके और किसी भी वजह से लैतो लाल से काम लिया, चाहे वो मौजूदा इस टाइम पे हुकूमतों में है या माजी में, मेरे ख्याल में एक पब्लिक इंक्वायरी उनके खिलाफ जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान को हजारों जानों का और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। क्योंकि ये अगर इन्होंने जानबूझ के नहीं किया उस जो नेशनल एक्शन प्लान था जिसके 4 मुहर्रकात जो थे अफवाज पाकिस्तान के जुम्मन ट्यूशन था, अगर वो नहीं किया गया तो आई थिंक ये एक कौमी जुर्म है और इस कौमी जुर्म के ऊपर एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, एहतिशामुल हक साहब और नुमाइंदे खुसूसी सलमान आवान हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। अहम खबर ये है कि इसहाक डार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात हुई है। शंघाई में वर्ल्ड AI ऑपरेशन कॉन्फ्रेंस के मौके पर ये मुलाकात हुई है, जिसमें मुश्तरका आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए कसीरुल जहदी ताउन की अहमियत पर इत्तेफाक किया गया। इसके अलावा अमन, पायदार तरक्की और जामे पेशरफ्त के फ़रोग़ के आज़म का भी
भी इयादा किया गया। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से अहम मुलाकात हुई है, जिसमें वर्ल्ड AI कॉरपोरेशन कॉन्फ्रेंस के मौके पर यह मुलाकात हुई। मुश्तरका आलमी चैलेंजेस से निमटने के लिए कसीरुल जहती ताउन की अहमियत पर इत्तफाक किया गया। इसके अलावा पायदार अमन और तरक्की और जामे पेशरफ्त के फ़रोग़ के अज़्म का भी इयादा किया गया। कराची सोहराब गोट में हलाक होने वाले दोनों भत्ताखोर अफगान शहरी निकले। अफगान TTP के भत्ताखोर SIU से मुकाबले के दौरान मारे गए। भत्ताखोरों का ताल्लुक TTP कमांडर फैसल उर्फ फैजी ग्रुप से था। शनाख्त शेर खान उर्फ सोहराब और सईद के नाम से हुई है। मुलजिमान ने कोयटा टाउन में डॉक्टर और अस्पताल मालिक से 1 करोड़ भत्ता मांगा था। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद काशान से। जी काशान। जी बिल्कुल, देखें TTP के अहम भत्ताखोर कमांडर कराची में SIU से एनकाउंटर में मारे गए। SSP डॉक्टर समीउल्लाह सुमरो की जानिब से तस्दीक कर दी गई है। SSP का बताना है कि भत्ताखोरों का ताल्लुक अफगान TTP कमांडर फैज मोहम्मद उर्फ फैजी ग्रुप से था। सोहराब गोट में भत्ताखोरी में मुलविस अफगान TTP कमांडर फैज मोहम्मद उर्फ फैजी ग्रुप के कारिंदों की मौजूदगी की इत्तला पर रात के जो छापा मारा गया था। 2 अहम कारिंदों को पुलिस ने मुकाबले में हलाक कर दिया है। मुकाबले के दौरान मुलजिमान से नाजायज असलहा बरामद हुआ है। हलाक भत्ताखोर मुलजिमान की शनाख्त शेर खान उर्फ सोहराब और सईद मोहम्मद के नाम से इनकी शनाख्त हुई है, जबकि दोनों अफगान शहरी बताए जाते हैं। मुलजिम के कब्जे से भत्ताखोरी में इस्तेमाल होने वाला मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया, जबकि हलाक मुलजिमान थाना सोहराब गोट में दर्ज भत्ताखोरी के एक केस में SIU को इंतहाई मतलूब से मुलजिमान ने कोयटा टाउन में अस्पताल के मालिक से 1 करोड़ रुपए भत्ता तलब किया था। वाक़े की रिपोर्ट सोहराब गोट थाने में दर्ज की गई थी, जिस पर SIU की जानिब से तफ्तीश जो है वो की जा रही थी। SIU ने टेक्निकी मामूनत वुमेन इंटेलिजेंस की मदद से मुलजिमान की लोकेटर के जरिए लोकेशन हासिल करी। जब रात के SSP की टीम वहां पर पहुंची तो मुलजिमान से फायरिंग का तबादला हुआ। मोहम्मद काशान। उकाड़ा में घरेलू नाचाकी ने मजीद 3 जिंदगियां निगल ली। बाप ने 2 बेटों समेत जहरीली गोलियां खाकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। तीनों अफराद को तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया, ताहम वो जान बच न हो सके। मुतवफ़िफ़ीन में मोहम्मद आरिफ, सुबहान अली और फरहान शामिल हैं। ये वाक़या शौकताबाद मोड़ के करीब घरेलू नाचाकी पर पेश आया। उकाड़ा में घरेलू लड़ाई झगड़े ने मजीद 3 जिंदगियों को निगल लिया। बाप ने 2 बेटों समेत जहरीली गोलियां खाकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। तीनों अफराद को तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया, ताहम वो जान बच न हो सके। मोहम्मद आरिफ, सुबहान अली और फरहान अली जान से जाने वालों में शामिल हैं। ये वाक़या शौकताबाद मोड़ के करीब घरेलू नाचाकी पर पेश आया। कस्टम्स ड्यूटी कम वसूली से खजाने को 3 अरब से ज़ायद का चूना लगा दिया गया। दरामदी अशिया की गलत दर्जाबंदी से खजाने को 3 अरब 56 करोड़ से ज़ायद का नुकसान हुआ है। 7,585 दरामदी केसेस में गलत PCT हेडिंग्स इस्तेमाल करने का इंकशाफ। गलत दर्जाबंदी से 2 अरब 35 करोड़ से ज़ायद ड्यूटी और टैक्स की कम वसूली। उमर हयात खान से मज़ीद तफसीलात लेंगे। उमर, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, ऑडिट रिपोर्ट जो है वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने तरतीब दी है और इस ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि दरामदी अशिया की गलत दर्जाबंदी और कम कीमत जाहिर करने से कौमी खजाने को 3 अरब 56 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। 16 FBR फील्ड दफातर में 7,585 दरामदी केसेस में गलत PCT हेडिंग्स जो हैं वो इस्तेमाल की गई हैं और गलत दर्जाबंदी से 2 अरब 35 करोड़ 68 लाख रुपए से ज्यादा ड्यूटीज और टैक्स कम वसूल किए गए हैं। खुराक, मोबाइल पाउचेज, पावर केबल, प्रिंटिंग इंक और ऑटो पार्ट्स और दीगर अशिया गलत दर्जाबंदी से जो है वो क्लियर की गई। 17 FBR दफातर में 2046 केसेस में जो दरामदी अशिया की कीमत है वो कम जाहिर की गई और कम कीमत जाहिर करने से 1 अरब 20 करोड़ 58 लाख रुपए से ज्यादा ड्यूटी और टैक्स कम वसूल हुए। घरेलू आलात, घड़ियां, साबुन, कॉस्मेटिक्स, चाय, कपड़ा, सोलर इन्वर्टर और मोबाइल कवर्स कम कीमत पर क्लियर किए गए। ऑडिट के मुताबिक कस्टम्स वैल्यूएशन रूलिंग्स पर अमल न होने से कौमी खजाने को यह नुकसान हुआ और महकमे ने सिर्फ 2.5 मिलियन रुपए की रिकवरी रिपोर्ट की। 81 करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली जो है वो जारी है। 1 अरब 46 करोड़ 87 लाख रुपए से ज्यादा मालियत के केसेस जो है वो ताहाल कार्रवाई के मराहिल में है और 1 अरब 27 करोड़ 53 लाख रुपए के केसेस को महकमा ने चैलेंज किया है, मगर मौसर जो शवाहिद है वो पेश नहीं किए गए। जो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी है उसने रिकवरी तेज करने और ज़ेर इल्तवा केसेस पर जामे रिपोर्ट्स FBR को जमा कराने की हिदायत की है और ऑडिट ने जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई और पोस्ट रिलीज वेरिफिकेशन। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उमर हयात खान।
इंसानी अज़ा की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त का केस। प्लेसेंटा इंसानी जिस्म का हिस्सा है। गैर कानूनी खरीदो फरोख्त संगीन मामला है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का तहरीरी हुक्म जारी। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ अली शेर खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी शेर खान। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद अफजल मजोका की अदालत में गुज़िश्ता रोज़ 4 मुल्ज़मान जिन्होंने प्लेसेंटा जो है उसको एक्सपोर्ट करने की कोशिश की थी उनको गिरफ्तार किया गया था, जिनमें एक पाकिस्तानी है वकास और बाकी 3 गैर मुल्की हैं। उनकी जो जमानत मनसूख की गई थी, आज उसका तहरीरी हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया गया है और उसमें ये अदालत की तरफ से कहा गया है कि प्लेसेंटा जो है वो इंसानी अज़ा जो है जिस्म का हिस्सा है। इस लिहाज से इसकी गैर कानूनी जो है वो फरोख्त या खरीद जो है वो किसी तरह से भी काबिल बर्दाश्त नहीं है और ये एक जुर्म है। इसलिए इनकी जमानत जो है वो मुस्तरद की जाती है और इस मामले को जो है वो फिल वक्त उन्होंने 4 मुल्ज़मान की जो जमानत की दरख्वास्त है वो मुस्तरद कर दी गई है। ठीक है अली शेर, बहुत शुक्रिया आपका। तरबेला डैम भर गया, स्पिलवेज को खोल दिया गया है। दरियाए सिंध के नशेबी इलाकों में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के है। एनडीएमए की शहरियों को आबी गुजरगाहों से दूर रहने की हिदायत। दरिया से मुलहका इलाकों में सयाहती सरगर्मियों से गुरेज किया जाए। लिया, भक्कर और मियांवाली के इलाकों में तेज़ बहाव मुतवक्के है। तरबेला डैम भर गया है, इसको खोल दिया गया है। दरियाए सिंध के नशेबी इलाकों में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के है। एनडीएमए ने शहरियों को आबी गुजरगाहों से दूर रहने की हिदायत की है। कराची शहर में बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी है। शहर में सुबह और शाम के औकात में बूंदाबांदी का इम्कान है। तफसीलात के लिए बात करेंगे अपने नुमाइंदा मरियम हसन से। मरियम, महकमा मौसमियात ने क्या बताया है शहर कायद के मौसम पर? शहर कायद ने बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी है, मगर कराची का मौसम इस वक्त काफ़ी हद तक खुशगवार महसूस किया जा रहा है। हवाएं चल रही हैं, आसमान पर बादल और कभी धूप जो है वो आ रही है। धूप छाँव का सिलसिला भी जारी है। आज सुबह शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बूंदाबांदी और चंद इलाकों में हल्की बारिश भी जो है वो देखने में आई, ताहम वो सिलसिला जो है वो चंद मिनटों के बाद थम गया था। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में आइंदा आने वाले हफ्ते तक तेज़ बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रवां साल कराची समेत जनूबी सिंध में मामूल से काफ़ी हद तक कम बारिशों के इम्कानात जो हैं वो जाहिर किए गए हैं। इस वक्त सीवीओ पर मनचले नौजवानों की आमद जारी है, ताहम फैमिलीज़ ने आज जो है वो पिकनिक पॉइंट्स का रुख नहीं किया है। इसीलिए मनचले नौजवान अकेले ही यहाँ पर ऐश कर रहे हैं, मौसम के लुत्फ़ उठा रहे हैं। यकीनन आप लोग भी अपने घरों में, अपने दफातर में हसीन मौसम का आपका बहुत शुक्रिया। उधर बागों के शहर लाहौर में सूरज का पारा हाई हो गया है। मतलब जुज़वी तौर पर अबल आरूद रहेगा। गर्मी और हब्स की शिद्दत में इजाफे का भी इम्कान है। नुमाइंदा बोल न्यूज़ अरीबा आफ्ताब से बात करेंगे। जी अरीबा। आज हो शहर लाहौर में मौसम की तो मतलब बिल्कुल साफ़ है। सूरज और बादलों में आग मचोली का खेल भी जारी है। अगरचे शहर के अफक पर बादल भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद शहर लाहौर में गर्मी और हबस की शिद्दत जो है वो बरकरार है। दर्जा हरारत की बात की जाए तो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 38 डिग्री, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 32 और ज़्यादा से ज़्यादा 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 58%। तो वहीं दूसरी जानब जो है वो 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गर्म हवाएं भी चलने का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात की अदाद व शुमार के मुताबिक जो है वो आज बादल बरसने के इम्कानात है, जिसके बाद गर्मी का जोर टूट जाएगा। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया अरीबा। पेट्रोल की कीमत क्या होनी चाहिए, तयन किस तरह करना चाहिए? शहरियों ने बोल न्यूज़ के माइक पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन कर दिया। तकरीबन पेट्रोल कम होना चाहिए, 150 तक लाना चाहिए। महंगा तो क्या नहीं होना चाहिए, महंगा तो आवाम बर्दाश्त से बाहर है। बाकी 270 तक तो होना चाहिए तकरीबन। 200-250 की लिमिट में आ जाए तो तब भी चलो गुजारा हो जाएगा। गुजारिश है कि इसमें 100 रुपये की जो है कमी और होनी चाहिए पेट्रोल में। कम से कम लीटर को होना चाहिए 170, 180, 200 रुपये मैक्सिमम लीटर होना चाहिए। पेट्रोल कम से कम 150-200 रुपये लीटर होना चाहिए ताकि गरीब की पहुंच में रहे। हालात को मद्देनजर रखते हुए जो पेट्रोल की कीमत है 250 रुपये होनी चाहिए, इससे ज़्यादा यानी कि कोई बंदा भी अफोर्ड नहीं कर सकता। कम से कम पेट्रोल को 250 रुपये लीटर होना चाहिए और आलमी मंडी में हुआ नहीं है और यहाँ से पहले तैयारियाँ शुरू हो गई। सस्ता हुआ था तब तो उनको होश नहीं आया था, तब तो सस्ता नहीं किया था, तब जो मुख्तलिफ हीले बहाने किए जा रहे थे और जैसे ही थोड़ा सा महंगा उन्होंने पेट्रोल महंगा कर दिया। 225-250 के लगभग होना चाहिए। पेट्रोल की कीमत कम से कम 200 रुपये होनी चाहिए।
पेट्रोल कम होगा तो सारी चीज़ें खुद ब खुद ही सस्ती हो जाएंगी। क्रिकेटर मोहम्मद नवाज को एंटी डोपिंग कवानीन की खिलाफवर्जी पर सजा सुना दी गई है। आईसीसी ने क्रिकेटर मोहम्मद नवाज पर 3 माह के लिए पाबंदी आयद कर दी। मोहम्मद नवाज ने खिलाफवर्जी का एतराफ़ भी कर लिया। क्रिकेटर मोहम्मद नवाज पर पाबंदी 1 मई तक थी। मोहम्मद नवाज ने रज़ाकाराना मुअत्तली इख्तियार कर ली थी। क्रिकेटर मोहम्मद नवाज को एंटी डोपिंग कवानीन की खिलाफवर्जी पर सजा सुना दी गई है। आईसीसी ने क्रिकेटर मोहम्मद नवाज पर 3 माह के लिए पाबंदी आयद कर दी है। मोहम्मद नवाज ने खिलाफवर्जी का एतराफ़ भी कर लिया और क्रिकेटर मोहम्मद नवाज पर यह पाबंदी 1 मई तक थी। मोहम्मद नवाज ने रज़ाकाराना मुअत्तली इख्तियार कर ली थी। कराची अजीज़ाबाद में औबाश की खातून से नाज़ेबा हरकत, वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने राहगीर लड़की को अक़ब से निशाना बनाया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिम की तलाश शुरू कर दी गई है। कराची का इलाका है अजीज़ाबाद, जहां पर औबाश नौजवान ने खातून से नाज़ेबा हरकत की। इस वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई है। मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने राहगीर लड़की को निशाना बनाया और सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिम की तलाश शुरू कर दी गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।